थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर पुलिस टीम ने दबिश दी। दबिश के वक्त बदमाशों ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया और ड्रोन से इलाकों की निगरानी भी रखी जा रही है। गांव के आरएफएफ भी तैनात की गई। पूरा मामला यूपी के कानपुर का बताया जा रहा है, जहां पुलिस टीम गुरुवार देर रात को हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने पहुंची, लेकिन अचानक बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। इसमें एक क्षेत्र अधिकारी एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल पुलिसकर्मियों ने बताया कि दबिश के दौरान अपराधियों ने इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसे पहले से ही उन्हें भनक लगी थी, लेकिन बिठूर और चौबेपुर पुलिस की घेराबंदी होने के चलते समझ ही नहीं सके। खुद को फंसता देख बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती या मोर्चा संभालती, 7 लोगों को गोली लगने से बैकफुट पर आ गई। इसके बाद बदमाश मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है बदमाशों ने घर की छत से पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू की थी। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है। और एक बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जाते हैं उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही है, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम सिर्फ जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। घायल एसओ शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात को चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव निवासी विकास दुबे के घर पर पुलिस टीम ने दबिश दी थी। बिठूर और चौबेपुर पुलिस ने छापे भी मारा, जिसके कारण विकास के घर को चारों तरफ से घेर लिया था पुलिस ने और पुलिस दरवाजा तोड़कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन विकास के साथ मौके पर मौजूद 8 से 10 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग पुलिस पर करना शुरू कर दी। और क्या कहा एसओ शैलेंद्र प्रताप सिंह ने, सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाती, गोली उनके जांग और हाथ पर लग चुकी थी। इसके अलावा दरोगा सुधाकर पांडे, सिपाही अजय सेंगर, अजय कश्यप, चौबेपुर थाने का सिपाही शिवम मूरत और होमगार्ड जयराम पटेल घायल हो गए। इसके बाद अपराधी मौके से भाग निकले। हमले की जानकारी मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार, एसपी पश्चिम डॉक्टर अनिल कुमार समेत 3 एसपी और कई सीओ सर्कल फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात तक अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश देती रही। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में, जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की
और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों की गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए सिपाही पवन ने किया है। उसके लिए मैं उनके पूरे परिवार के सदस्य जो माता पिता यहाँ पर हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा वीर सपूत एक सीआरपीएफ में को दिया और उसकी लगातार हौसला अफजाई करते रहते हैं। उनसे बात करके कि आप अपना काम अच्छी तरीके से मेहनत ईमानदारी से करते रहिए और उनका घर परिवार यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है।